हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ वास्तविक संख्या पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कर रहे थे उससे आगे हम लोग जो है करेंगे 26 से। आज हम लोग जो है 50 तक के क्वेश्चन को आज इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे पिछले वीडियो लेक्चर में 1 से 26 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे जो कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। और ये हमारा क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव का लेक्चर दूसरा है। तो आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे है 10th क्लास के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला चैप्टर का 26 से क्वेश्चन को इसमें हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो बताइए √7 ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या बोला हमें, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय खोजना है। इसमें कौन परिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है। √3 आ गया और नीचे में 7 ये भी अपरिमेय है। उसके बाद ये भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसकी हम बात करें डी नंबर ऑप्शन में तो क्या है, एक दोनों पे रूट लगा है तो एक ही की बार में इसको अंदर रूट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 75/48। तो फिर ये कट जाएगा, 3 से काट देते हैं तो 25 तिया 75 और ये 16 तिया 48। तो कहने का मतलब ये आया रूट के अंदर क्या सब, तो रूट के अंदर ये आ गया 25/16 और 25/16 रूट से बाहर 25 किसका वर्गमूल है तो ये 5 का 5 निकल आएगा और 16 का 4 आएगा। तो 5/4 आ रहा है। तो 5/4 कौन सी संख्या है, तो यही तो है परिमेय संख्या जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या मतलब है ये, अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 27 का है। √3 और √5 है। तो √3 तो ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या क्योंकि ये रूट के अंदर है, और √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो कौन संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत हमें पता है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे केवल 2 या 5 आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 105 का निकाल के देखते हैं। तो 105 का निकालेंगे तो पहले तो ये 3 से लग जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 × 5 = 15। देखिए यहाँ पे, और फिर यहाँ से 5 से लगा देंगे 7। तो देखिए यहाँ पे 3 और 7 आ गया 5 के अलावा, तो ये तो नहीं होगा। 210 है, 210 का निकाल के देखते हैं। 210 का निकाल के देखेंगे, 2 से पहले लगाएंगे तो 105 हो जाएगा। फिर वही 3 से लगाएंगे तो 35 हो जाएगा, 35 होगा। और फिर वही 5 से लगाएंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 5 के अलावा 3 भी आ गया, ये भी नहीं होगा। 88 कैसे होगा, 88 का अगर हम निकाल के देखें, अब अभाज्य गुणनखंड 2 से लगा दे 44, फिर अगर 2 से लगा दे 22 और फिर 2 से लगा देंगे तो 11। तो यहाँ पे 2 तो आया, लेकिन फिर 11 भी आ गया ना, तो ये भी शांत नहीं होगा। लेकिन अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कैसे होगा, तो हर का गुणनखंड निकालते हैं, मतलब 160 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए। 160 का 2 से लगाएंगे तो ये 2 से जब भी लगाएंगे कितना हो जाएगा 80, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। तो देखिए केवल 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या आया, केवल 2 और 5 आया, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय मतलब ये शांत है, दशमलव प्रसार है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है √3/12 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए बताए हैं अलग अलग रूट है, तो हम एक पर भी रूट लिख सकते, इसी को हम लिख सकते हैं √√3
3/4। तो 3 का 3 12 है ना, यहाँ पर 12 लेना है। तो चलिए यहाँ पे 12 लेंगे तो 3 चौके 12। तो क्या है, रूट के अंदर 1/4। तो 1 का तो वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 आएगा, तो 1/2 परिमेय संख्या है ना ये, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है। 31 नंबर का क्वेश्चन है 3 - √3 है। तो 3 - √3 मतलब हमें पता है कि 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। तो अपरिमेय, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 32 का 11.23। उसके बाद जो है ये वार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 5, इसका मतलब हुआ है कि ये अब फिर जो है 5 6 4, फिर 5 6 4, मतलब अगर बार बार दोहराएगा, मतलब यही संख्या रिपीट होते जाएगा तो ये परिमेय संख्या होता है। उसी तरह से देखिए अगला 33 नंबर का क्वेश्चन में 5.233 इस तरह से, मतलब 5.2 के बाद 3 3 3 ये रिपीट होते जाएगा। मतलब अगर बार बार रिपीट होगा तो ये संख्या अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 33 का हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का 1/√7 है। तो 1/√7, तो देखिए परिमेय बटे अपरिमेय, जब हम परिमेय को अपरिमेय संख्या से भाग लगाएंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R। तो R के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो हमें पता है शेषफल जो होता है वह शेषफल जो होगा वह हमेशा मतलब भाजक से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। तो इसका मतलब भाजक से छोटा कौन किस में है, भाजक से छोटा तो एक इसमें है, एक मतलब सभी में है, लेकिन यहाँ पे R का मान मतलब शेषफल 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और 0 से बड़ा और बराबर R का वैल्यू, और भाजक B से छोटा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 का एक क्वेश्चन यहाँ पे है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में है 5√2 है। 5√2 कौन संख्या है, तो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 परिमेय है लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय है। और परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या क्या आता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही आता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36 का तो हो गया, यहाँ पे 36 का कौन सा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर का क्वेश्चन है 5.2372। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 5.2372, फिर आगे क्या आएगा उसको हमें लेना देना नहीं है। मतलब कुछ भी संख्या आ सकती है, तो कुछ से कुछ अगर आना शुरू हो जाए, कोई भी संख्या बार बार अगर रिपीट नहीं होगा, तब ये कौन संख्या हो जाएगा, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पर अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हम टोटल 49 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और लगभग जो है ये हमारा आज जो है 70% क्वेश्चन जो है वास्तविक संख्या का सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। उसके बाद जो है पहले चैप्टर का जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग जो है सॉल्व कर लिए होंगे। उसके बाद चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है, निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब कौन संख्या सबसे अलग है। तो यहाँ पे देखिए 2/√3, यहाँ पे 2/√3 है, तो ये परिमेय संख्या है।
ये भी 25/49 है, तो 25 का 5 है, 49 का 7 निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे √11 है, इसका तो नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। तो बाद में कि ये डी नंबर भी परिमेय संख्या है। तो अलग कौन है, विजातीय कौन हुआ, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजातीय कौन है, √11। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है। तो पाई तो हमें पता है अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल हमें पता है 4 होता है, 25 का 5, तो 4/5। तो 4/5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बाद में कि यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में निकालना था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है, अलग कौन है। तो ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद ये भी तो परिमेय संख्या ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 का 4 का 2 बाहर आएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे √2 का तो नहीं आता है वर्गमूल, मतलब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाद में कि 25/4 ये भी परिमेय संख्या है। तो कौन अलग हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी √2/5 यही ना अलग हुआ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संख्या 0.32 संख्या क्या दिया हुआ है, 0.32 इस पर वार लगा हुआ। इसका मतलब ये संख्या मतलब दो बार यहाँ पे 0.3222 ये आते रहेगा। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुआ। तो अच्छा यहाँ पे बोल रहा है P/Q के रूप में इसको लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो इसको चलिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं। x बराबर ये है, ये आते रहेगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे कितना पे बार लगा हुआ, 1 पे बार लगा हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें 10 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ समीकरण में 10 से गुना कर देते, ये हो जाएगा 10x बराबर में ये हो जाएगा, एक अंक आगे दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.222 इस तरह से इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में से मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, मतलब ये रहा हमारा समीकरण सेकेंड और ये रहा हमारा समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण सेकेंड तो यही लिखा हुआ है, फर्स्ट को घटाना है। फर्स्ट है क्या, x बराबर 0.10 x बराबर यही ना 0 x बराबर जो माने हैं 0.1022 इस तरह से आते रहेगा। तो ये 0 0 9 3 12, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा यानी कि 2.9 और ये हो जाएगा 9x। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 9x बराबर हो गया 2.9 के। तो यहाँ से देखिए आगे, तो इसके लिए और क्या सॉल्व करते हैं, तो ये x बराबर हो जाएगा 2.9 के दशमलव रहेंगे तो 0 यानी कि 29/90। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में है 29/90, तो 29 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है। तो 2 और 5 के बीच में, तो हमें पता है 2 और 5 के बीच में जो अपरिमेय संख्या होगा, तो ये 2 से लेकर 2.5 के बीच में लाना है। तो मतलब ये 3 से देखिए √11 इसका अगर वैल्यू आएगा तो कम से कम 3 पॉइंट कुछ ना कुछ तो आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। √5 ये हो सकता है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, चलिए इसको हम रखते हैं। फिर 22 का तो नहीं हो सकता है क्योंकि 22.25 है, 22 का आएगा भी तो क्या आएगा 4 के आसपास, 4 पॉइंट के आसपास आएगा, ये भी नहीं होगा। 12 भी जो कैसे होगा, 12 भी जो होगा 3 पॉइंट कुछ के आसपास, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है, √5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बोला है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। नहीं, ये बात गलत है। जरूरी नहीं है कि जैसे 2 अपरिमेय संख्या जैसे √3 आई और √3 अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल तो परिमेय संख्या भी आ गया। जरूरी नहीं कि ये परिमेय अपरिमेय दोनों आ सकता है। अगला बी नंबर पर ये तो बोल रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। हाँ, ये बात सही है।
एक परिमेय संख्या, जैसे 2 परिमेय संख्या है और एक √3 ले लेते हैं अपरिमेय संख्या है, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी बात भी गलत है। तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है, इसका राइट है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या है। तो √n प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, फिर 3 रख सकते हैं, फिर 4 रख सकते हैं। तो कौन कौन संख्या आ सकती है, तो ये जो है कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या, क्योंकि √4 जो अपरिमेय संख्या नहीं है, 4 जो है परिमेय संख्या है, 1 भी अपरिमेय संख्या नहीं है, 1 है मतलब परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। तो ये प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका देखते हैं 45 का क्वेश्चन। यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्या का योग है, आभाज्य संख्या का योग है, तो n हमेशा भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा डैश से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है x⁻n+1 एक गुणांक x+1 है, तो n एक निश्चित रूप से क्या होगा, तो n एक निश्चित रूप से व्यक्त n+1 है, तो ये हो जाएगा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर नंबर लाइन में प्रत्येक बिंदु दर्शाता है एक वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होता है। संख्या रेखा मान लीजिए कोई खींच लेते हैं, इस पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे 0 होता है, इधर जो होता है 1 है, इधर -1 है। तो देखिए इधर ये क्या है, ये इसको नीचे में नहीं कुछ 1 भी है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये वास्तविक संख्या को दर्शाता है, तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बचा हुआ है 48, 49, उसके बाद जो है आगे वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला 48 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में, क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में जो है 49 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।